हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसके हम मैकेनिज्म और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है? एक रिडक्शन रिएक्शन है। किसकी रिडक्शन है? कार्बोनिल की। कार्बोनिल की रिडक्शन है। किसके कार्बोनिल की? शर्त ये है, ये जो कार्बोनिल है ये या तो एल्डिहाइड का होना चाहिए या फिर कीटोन का होना चाहिए। Clemmensen reduction is the reduction reaction of carbonyl of aldehyde और कीटोन। ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ठीक है। CH2 को क्या कहते हैं? मिथाइलिन कहते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल लोगे और इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें? CH2 में। और जो रिएजेंट डाला जाता है वो क्या डाला जाता है? वो डाला जाता है जिंक अमलगम। और जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है। तो देखो, अगर आपको क्लेमेंसन रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है या वर्ड्स में लिखना उसको, तो आप क्या लिखोगे? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन to a methylene group, to a methylene group, methylene, methylene मतलब CH2 group by using zinc zinc amalgam and concentrated HCl is called Clemmensen reduction। ठीक है। दो कंडीशंस का ध्यान रखना कि एक तो इसमें जो यूज होता है वो जिंक अमलगम यूज होता है और दूसरा कंसंट्रेटेड HCl। और एक जो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन का है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा पीएच, यहाँ पे लिख देता हूँ आर। यहाँ पे भी क्या होगा? पीएच और आर। और अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन है तो ये आर ग्रुप क्या हो सकता है? ये आर ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। अल्काइल रखोगे तो ये कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन रखोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। रिएक्शंस का ध्यान रखना, रिएक्शन क्या है बस। ठीक है। रिएक्शन क्या है कि आपने लिया, मान लो ये कार्बोनिल लिया इसी एल्डिहाइड या कीटोन का, आपने डाला जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl। इससे क्या बन गया? इस कार्बोनिल का बन गया मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं। मैकेनिज्म में देखना, आपने क्या लिया, मैं ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, यही ग्रुप ले लेता हूँ आर। आपने सबसे पहले डाला इसमें कंसंट्रेटेड HCl। क्या डाला? कंसंट्रेटेड HCl। और वो कंसंट्रेटेड HCl आपको प्रोवाइड क्या करेगा? H+। ठीक है। H+ क्या है? H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को दे देगा। क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये R। अब देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस कार्बन पे। ठीक है। साथ ही साथ आपने क्या डाला है? जिंक। जिंक क्या एक मेटल है और जिंक के ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करेगा? जिंक सिंगल सिंगल करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। सिंगल सिंगल, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने ट्रांसफर होने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं। तो मैं यहाँ 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा देता हूँ। ठीक है। बनेगा क्या? PHC। देखो, ये OH बन जाएगा, OH। ठीक है। यहाँ R है और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आए हैं, इस पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ठीक है। या फिर मैं ऐसे करके एक नेगेटिव चार्ज दिखा देता। ठीक है। अब बताना, कंसंट्रेटेड HCl तो था ही सॉल्यूशन में, वो क्या देगा?
H पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा और क्या बन जाएगा PHCHROH। ठीक है, आपने क्या बना लिया, आपने इस एल्डिहाइड या फिर कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। इस स्टेज पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, इस स्टेज से आगे चलेगी। ठीक है, आगे चलेंगे क्या होगा, अभी भी स्टिल आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H पॉजिटिव को लेगा, क्या बनेगा PHCHR। ठीक है, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। फिर से मैं कहूंगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज हेल्ड नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और मैं लिखूंगा इसे PHCH पॉजिटिव और यहाँ पे R। अब आपके पास जिंक था ही, जिंक फर्दर क्या करेगा, सिंगल सिंगल करके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्या बनेगा PHCH नेगेटिव और ये R, और स्टिल आपके सॉल्यूशन में क्या है HCl है जो आपको H प्लस प्रोवाइड करेगा, ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा और क्या बन जाएगा PHCH2R। ठीक है, अब आप इस मैकेनिज्म में देख सकते हो कि आपका जो ये कार्बोनिल था, आपका ये जो कार्बोनिल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस पूरे मैकेनिज्म के बाद CH2 में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। ठीक है, मैकेनिज्म से आगे कुछ एग्जांपल्स पे चलता हूँ इसके। देखो, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स में इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक फीचर इसका ये ध्यान रखना कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए स्पेसिफिक है, कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, वो इस रिएक्शन में उस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला जिंक Hg और साथ में डाल देता हूँ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, रिएक्शन देखो, ये एल्डिहाइड है और ये एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये। ठीक है, ये कार्बोनिल है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर मैं देखूं तो इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी हो सकता है और इस कार्बोनिल का, दोनों रिडक्शन होते हैं। आपने डबल बॉन्ड का रिडक्शन पढ़ा होगा, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं हम। ठीक है, और इस कार्बोनिल का भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन की कंडीशन है ये किसके लिए स्पेसिफिक है, ये इस कार्बोनिल के लिए स्पेसिफिक है। मतलब इस कार्बोनिल का तो रिडक्शन होगा लेकिन इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH, इसका रिडक्शन नहीं हुआ डबल बॉन्ड का। ठीक है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे और 1 हाइड्रोजन है ही। ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का ये एक एल्कीन बन गई। और ये इस रिएक्शन का फीचर है कि ये कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन छोड़ के बाकी किसी भी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसका दूसरा फीचर देखना, अगर मैं ऐसा कोई रिएक्टेंट ले लूं, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लेता हूँ X। ठीक है, और मैंने डाला जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, X क्या है, X कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो Cl है, OH है, OAC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है रिडक्शन की जगह। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा
उस प्रोडक्ट में ये X ग्रुप लीव कर जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो मैं यहीं पे साइड में समझाता हूँ आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे मानो ये है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने ले लिया OAC ले लेता हूँ। ठीक है, रिएक्शन में क्या है, जिंक। ठीक है, जिंक क्या करेगा, जिंक सबसे पहले ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में आएगा, OAC बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, ये O, ये इसके साथ लग गया जिंक। ठीक है, और देखो OAC बाहर निकला है, OAC नेगेटिव बाहर निकला है। ठीक है, ये OAC नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस जिंक के साथ। ठीक है, ये OAC नेगेटिव इस जिंक के साथ। अब क्या होगा, ये देखो ये ऑक्सीजन और जिंक का बॉन्ड है। ठीक है, वीक बॉन्ड है, क्लीव करेगा। आपकी रिएक्शन में क्या था, आपकी रिएक्शन में HCl था ही, इस ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ OH। ठीक है, और यहाँ होगी प्रोटोमेरिज्म, यहाँ होगी प्रोटोमेरिज्म। प्रोटोमेरिज्म क्या होता है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट ही होता है ना। अगर टोटोमेरिज्म वाला प्रोडक्ट मैं बनाना चाहूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ टोटोमेरिज्म का। यहाँ पे ये है H 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन आ जाएगा ये, और ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन हो, तो थोड़ा सा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है, बनने वाले प्रोडक्ट बदल जाते हैं। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, देखना इस एग्जांपल को। अच्छा, तीसरा पिक्चर। अच्छा, आप एक बात बताना, इस रिएक्शन में आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HCl लिया, कंसंट्रेटेड HCl लिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये फेल कर जाती है, फेल कर जाती है किसके साथ, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ। आपको क्या लिखना होगा, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन फेल्स विथ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, विथ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, सेंसिटिव ग्रुप। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिया, ये मैं प्रोटेक्टेड, ये मैं प्रोटेक्शन ले ली। ये प्रोटेक्शन किसकी है, किसी कीटोन की मैंने प्रोटेक्शन लिया। अच्छा, आपने रिएक्शन में क्या डाला हुआ है, क्लेमेंजन रिडक्शन जिंक Hd और कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, ये जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप देखना, यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ठीक है, ईथर जो होते हैं, वो ईथर क्या होता है, ये ईथर एसिड सेंसिटिव होते हैं, एसिड सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इस एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन देखो कंसंट्रेटेड HCl की एसिडिक कंडीशन, इन एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इस ईथर का सबसे पहले कार्बोनिल बन जाएगा। ठीक है, इस ईथर का बन गया कार्बोनिल। अच्छा, और ये देखो ये कीटोन था, ये क्लेमेंजन रिडक्शन की कंडीशन इस कीटोन को तो रिड्यूस करेंगी, इस कीटोन का क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यार। कीटोन का तो हो गया रिडक्शन और ईथर का बन गया कार्बोनिल, और इसी स्टेज पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, इसी स्टेज पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। क्या होगा, फर्दर आपके सॉल्यूशन में जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl है, यहाँ से फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी, और देखो ये 2H और ये बन गया आपका। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपने जो रिएक्टेंट लिया था, इस रिएक्टेंट में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप थे। एक कीटोन था जिसका रिडक्शन तो हुआ ही, लेकिन एक ईथर
जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जिसका मान लो हमें रिडक्शन नहीं कराना था, उसका भी रिडक्शन हो गया। और ये इस रिएक्शन की क्या बनेगी, लिमिटेशन बनेगी। ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन बनेगी। ये रिएक्शन एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ फेल कर जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन की लिमिटेशन अगली रिएक्शन का प्रोपोजल मान सकते हैं। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं इसमें वोल्फ किश्नर रिडक्शन लगाऊं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, किश्नर रिडक्शन, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में। ठीक है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन लगाऊं तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में इस ईथर का रिडक्शन नहीं होगा, इस ईथर का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ इस कीटोन का रिडक्शन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इस बात को समझना, यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी, देखो हम कीटोन को तो रिड्यूस करना चाहते थे, लेकिन इस ईथर को रिड्यूस नहीं करना चाहते थे। हमने जब क्लेमेंजन रिडक्शन की कंडीशन लगाई तो ये कीटोन भी रिड्यूस हुआ, ये ईथर भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि ईथर एसिड सेंसिटिव है और इस एसिड की प्रेजेंस में ईथर का क्या बन गया, कार्बोनिल बन गया। तो दो ग्रुप्स के रिडक्शन हुए, तो ये लिमिटेशन बन गई। जिसका हम रिडक्शन करना चाहते थे उसका तो हुआ ही, जिसका नहीं करना चाहते थे उसका भी रिडक्शन होगा। इसकी अगली रिएक्शन वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, जिसमें जिसका हम रिडक्शन करना चाहते थे कीटोन का, उसी का ही हुआ और इस ईथर का नहीं हुआ। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।